जैसा मैंने कहा था ठीक वही बात हुई। मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान बड़े करीब आ रहे हैं और F-16 विमान को अपग्रेड करने की जो रकम और किट दी है पाकिस्तान को बाइडेन सरकार ने, इससे भारत के लिए ख़तरा बढ़ गया है। अब गू खाने वाले लोग ये सोच रहे थे कि चलो रज़ा के बारे में एक ये अफवाह उड़ाते हैं, रज़ाग्राफी के बारे में, ये देखो डरा रहा है। अब हम डरते थोड़ी ना, ये देखो भारत विरोधी बातें कर रहा है। लेकिन अभी ये लवड़ासुर प्लान ही कर रहे थे, ये पैखाना खोर गोबर गटकने वाले ये प्लान ही कर रहे थे। लेकिन वही बात जो 3 दिन पहले मैंने बोली थी, अब जाकर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने अमेरिका में कही। यानी एक बात क्लियर हो गई है, लवड़ भास्करो सुनो, ये तुम्हारा बाप भारत के विदेश मंत्री से 4 कदम आगे चलता है बेटा। वो पता है रीज़न क्या है? क्योंकि हम पैखाने वाला चमनप्राश नहीं खाते तुम्हारी तरह और मूत पी के सोते नहीं। हाँ, इसलिए हम तुम्हारे बाप लगते हैं। चलो गुफा में घुसो। अब दोस्तों सुनिए, इनकी धुलाई ज़रूरी होता है। काम ही इनके ऐसे होते हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में ही मौजूद एक प्रोग्राम में एक सवाल पर, F-16 पर जब सवाल किया किसी अमेरिकी ने, तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान जो बेहद करीब हो रहे हैं और अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार रहा है, कभी भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान के और अमेरिका के रिश्ते से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फिर अगला सवाल F-16 पर पूछा तो विदेश मंत्री ने कहा कि ये F-16 विमान पर जो सफाई दी है कि हम आतंकवाद से लड़ने के लिए उसके F-16 विमान को अपग्रेड कर रहे हैं, तो यह बात बोलकर अमेरिका किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, वो उसको बेवकूफ़ बनाए जो बन सकता है। सारी दुनिया को पता है कि आतंकवादी संगठन के लिए F-16 विमान इस्तेमाल नहीं होता है। जाहिर सी बात है, आपको याद दिला दूं कि भारत का जो याद है आपको, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन, वो MiG-21 जो पाकिस्तान के अंदर लेकर घुसे थे, उस विमान को, भारत के विमान को इसी फाइटर जेट, अमेरिकी फाइटर जेट F-16 से मार के गिराया था। तो ऑब्वियसली ये जहाज़ भारत के लिए ख़तरा है। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ साफ कहा कि बेवकूफ़ अमेरिका ना बनाए किसी को। F-16 विमान से किसको खतरा है ये सभी को मालूम है। यानी भारत के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि भारत को खतरा है F-16 विमान के अपग्रेड होने से, और अमेरिका, ये बाइडेन सरकार बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन हम बन नहीं रहे हैं। और ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये भारत के खिलाफ उठाया हुआ कदम है। मज़ेदार बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका में ही रहकर अमेरिका को ही खूब अच्छे तरीके से जलील करके रख दिया। आपको ज़्यादा मज़ा लेना है तो सुनिए पूरा बयान हमारे भारत के विदेश मंत्री का। Very honestly, it's a relationship that has neither ended up serving Pakistan well nor serving America. So it is really for the United States today to reflect whether this, what are the merits of this relationship, what do they get by giving it. Because at the end of the day, for someone to say, I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft capability of the US, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what. So, you're not fooling anybody by saying. So, the point is, we really think countries finally make their choices based on their own. And I would make a case, if I were to speak to American policy, I would really make a case like, what you are doing, forget about us, it's actually not good for you, but what you are doing, reflect on the history, look at the last 20 years to where this relationship and how much, what cost to. वहीं आपको बता दूं कि अब इमरान खान ने बड़ी बात बताई है। हालांकि इमरान खान से भी बहुत आगे चलता हूं मैं। इमरान खान अब बोल रहे हैं, मैं बहुत पहले बोल चुका था। अब इमरान खान ने बोला है कि ये जो अमेरिका के द्वारा बनाई गई सरकार है शहबाज शरीफ की, ये भारत के साथ ट्रेड को रिज्यूम करना चाहती है, यानी बिजनेस को दोबारा से शुरू करना चाहती है। हालांकि इसमें पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा है, लेकिन इमरान खान ने इस पर शहबाज शरीफ की सरकार को आड़े हाथ लिया है।
पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका के नक्शे कदम पर बनाई गई, इशारे पर बनाई गई है। अब पूरे ही पाकिस्तान में 80 और 85% पाकिस्तानी इस सरकार के खिलाफ हैं। ऐसे में लंदन में शहबाज शरीफ की एक नेता मरियम औरंगजेब फिरती हुई नजर आई सड़कों पर, जहां मौजूद लंदन में इमरान खान के सपोर्टरों ने ज़बरदस्त तरीके से जलील उनको भी कर डाला। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो चुकी है, जिससे साफ नज़र आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सरकार से नफरत करता है। मरियम औरंगजेब जा रही है। ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है, वहाँ टीवी पे बैठ के बड़े बड़े दावे करती है, और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है, चोरनी लूट के पाकिस्तान और खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये, पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर पाकिस्तान के अंदर से ही दे रहा हूँ। 8 दिन पहले मैंने बोल दिया था कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं, और जब मैंने बोलना शुरू किया था काफ़ी वक्त पहले, तो बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने ये बोला था कि झूठ बात है। लेकिन अब वो सभी बेचारे मुझे खुद मेल करके बता रहे हैं कि रज़ा भाई आपकी बात सही थी, पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं। अब बलोच जो ग्रुप है पाकिस्तान में, खुद पाकिस्तान का ये ग्रुप है बलोचिस्तान का, उसके लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 6 जवान बेकसूर मारे गए। आपकी स्क्रीन पर ये वो जवान हैं जिनमें मेजर मुनीब, जिसके बाद मेजर खुर्रम शहजाद, सूबेदार वाहिद, नायक जलील, सिपोए इमरान और सिपोए शुएब हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं अगर पाकिस्तान की ही बात करें बाढ़ की, तो इस बाढ़ से अब तक 1638 लोग ऑफिशियली मारे गए हैं। अनऑफिशियली बात करें तो इससे ज़्यादा तादाद है। लाखों लोग बेघर हैं, करोड़ों का खरबों का नुकसान ऑलरेडी पाकिस्तान का हो चुका है। बता दूं आपको, जो घायल है उनके भी आंकड़े सुन लीजिए। 13,000 पाकिस्तानी बाढ़ की वजह से घायल हैं। अब आपको बता दूं बड़ी जानकारी, 8,24,170 पाकिस्तानियों के घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, यानी एक ईंट भी नहीं बची, सब बह गए हैं। अब आपको बता दूं, ऐसे में पाकिस्तान की मदद करने के लिए दुनिया सामने आ रही है। अब तक पाकिस्तान जो फ्लाइट उतरी है मदद के लिए, 126 फ्लाइट्स उतरी हैं, जिसमें दुनिया भर से कई देशों ने मदद भेजी है। नाम सुन लीजिए: तुर्की, यूएई, चाइना, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, ओमान, नेपाल, तुर्कमेनिस्तान, यूनिसेफ, यूएनएचआरसी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। लेकिन मेन बात आपने नोटिस कर ली होगी, भारत ने मदद नहीं भेजी। क्यों नहीं पता, लेकिन बात अच्छी नहीं है, ये भेजनी चाहिए मदद। बांग्लादेश का एक खतरनाक मामला आया है। वीडियो हमारे पास मौजूद है लेकिन दिखा नहीं सकते, वरना वीडियो ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, इतना ख़तरनाक वीडियो है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में एक नाव पर 100 से ज़्यादा लोग सवार थे, बहुत ज़्यादा लोग सवार थे, ओवरलोडेड नाव थी। नाव डूब गई, जिसमें 40 लोग मौके पर ही मारे गए और दर्जनों अभी तक गायब हैं। वहीं मैंने बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने ज़बरदस्त अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिससे अमेरिका और साउथ कोरिया भड़क गए। अब भड़कने के बाद क्या काम किया सुनिए। साउथ कोरिया और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया है। जब से कोरोना आया है, उस कोरोना की वजह से नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच जो ट्रेन थी वो बंद थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो ट्रेन शुरू की जा चुकी है। नॉर्थ कोरिया और चाइना की काफ़ी अच्छी बनती है। अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जापान पहुंची हुई हैं, और दोनों ने मिलकर, जापान और अमेरिका ने मिलकर, जो ताइवान के ऊपर चीन ने एग्रेशन दिखाया है उसकी निंदा करी है। यानी अमेरिका ज़बरदस्ती चीन को फिर से उंगली करके परेशान करना शुरू कर चुका है, जिसके बाद चाइना कुछ उल्टा सीधा कर देगा तो फिर ये सीना पीटेंगे, छाती पीटेंगे, अरे भाई यार ये चाइना ने गलत कर दिया।
वहीं आपको बता दूं कि एप्पल ने बड़ा ऐलान किया है और ये भारत के लिए एक फ़ख्र की बात है कि एप्पल ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि आईफोन 14 जो बस ससुरा मुझे मतलब ऐसे आप 13 ये 13 है, आप किसी को ऐसे दिखाएंगे तो मान नहीं सकता कि वो 14 है कि 13 है। 13 यूज़ करने वालों को मेरा यही कहना है, भाई साहब 13 पे ही रहो, कवर चेंज करते रहो, किसी को घंटा कुछ नहीं पता चलेगा कि 13 चला रहे हो कि 14। पूरे मोहल्ले में उड़ी हुई है कि भाई रज़ा भाई ने वो ले लिया है 14, जबकि है कुछ नहीं है, बस नया कवर लगा लिया है मैंने, ये देखो मस्त प्लान है ना। हाँ, तो ऐसे ही आपको मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक चैनल खोल लूँ यार, है खुद चैनल खोल लेते हैं, एक नया चैनल खोलते हैं भाई। अब रज़ाग्राफी टेक्निकल है, खोल लूँ कि नहीं है, उसमें ऐसी जानकारी दूंगा मज़ेदार आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्लाह दर्द हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एप्पल ने ऐलान किया है कि वह आईफोन 14 भारत में बनाएगा, लेकिन ये एप्पल इतना बेगैरत है, आपको पता है यही एप्पल जो आप 1-1.5 लाख का लेते हैं, अमेरिका में ये 20,000 रुपये सस्ता मिलता है, जापान में और सस्ता मिलता है, भारत में देखा जाए तो भारत में ज़्यादा महंगा मिलता है। इसीलिए भारत के कई सारे लोग ये बाहर से मंगाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, शाबाश। इसी के साथ जो खबर अब मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं कि चाइना क्या क्या खतरनाक काम कर रहा है। बता दूं कि पिछले 2 साल से टैलेंट ट्रांसफ़र नाम का एक प्रोजेक्ट चाइना चला रहा है। ध्यान से सुनिए अगर कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहा है, बहुत बड़ी जानकारी अब आपको इस कुछ मिनट में देने वाला हूँ जो आपको अब तक नहीं मिली होगी। चाइना के स्टूडेंट्स जो वहाँ साइंस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, अमेरिका की खुफिया मिलिट्री और डिफेंस में काम कर रहे हैं, हथियार बनाने की कंपनीज में काम कर रहे हैं, पिछले कई सालों से 3 सालों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। लगातार चाइना उनको वापस बुला रहा है, अपने स्टूडेंट्स को, वैज्ञानिकों को वापस बुला रहा है। और चाइना में जो ड्रोन और डिफेंस के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, खासकर इन दोनों जगह पर अमेरिका से वापस अपने चीनी स्टूडेंट को बुलाकर उसमें उनको लगा रहा है। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का एक आंकड़ा लगा रहा हूं, ये देखिए 3 तरह की साइंस है, डिफेंस साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस। डिफेंस साइंस वाली जो लाइन है वो नीली वाली है, लाइफ साइंस है ये पिंक वाली, और कंप्यूटर साइंस है येलो वाली। दोस्तों ये जो ब्लू वाली लाइन है डिफेंस लाइन, ये देख लीजिए पिछले साल से, ये 2 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, पिछले साल 496 वैज्ञानिक वापस बुलाए थे और इस साल 639 वैज्ञानिक वापस बुलाकर चीन ने अपने खतरनाक ड्रोन प्रोजेक्ट में लगा दिया है। इतना ही नहीं, अब बड़ी जानकारी, अमेरिका में काम करने वाले AIE के वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक 31% है, चीनी 27 हैं, भारतीय 11% हैं, यूरोपीय 11% है और ईरान भी मौजूद है। यह है बड़ी जानकारी, ईरान के साइंटिस्ट भी अमेरिका की डिफेंस में और हथियारों की कंपनियों में काम करते हैं। यह आपको बड़ी जानकारी देनी थी। दोस्तों अब चाइना खतरनाक काम यह कर रहा है कि उसको एडवांस हथियारों की ज़रूरत है, तो अमेरिका ने जिन जिन चाइनीज़ बच्चों को अपने खुफिया प्रोजेक्ट और एडवांस न्यूक्लियर प्लांट में भी काम करवाया है, उन स्टूडेंट्स को वापस बुला रहा है चाइना और सीधा उनको अपने हथियारों की इंडस्ट्री में घुसा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका आने वाले समय में बड़ा नुकसान झेल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है वो बेहद ज़रूरी है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।